राजधानी रायपुर में चोरों का आतंक जारी है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आम जनता पुलिस के सुस्त रवैये से परेशान है। राजधानी से महज 15 किलोमीटर दूर किसान के घर में हुई 62 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। किसान के घर में 62 लाख की चोरी। राजधानी से लगे रवेली गांव में चोरी की बड़ी वारदात। 62,71,000 की रकम पर चोरों ने किया हाथ साफ। खेत बेचकर किसान ने घर में रखे थे पैसे। पिता के इलाज के लिए रायपुर आया था किसान। 31 अगस्त को किसान ने बेचा था खेत। रायपुर पुलिस ने 20 दिनों तक नहीं दर्ज की एफआईआर। पुलिस थाने के चक्कर काटता रहा किसान परिवार। डीजीपी के कहने पर दर्ज की एफआईआर। घटना है रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र की, जहां रवेली गांव में सब्जी की खेती करने वाले किसान ने 31 अगस्त को अपना खेत बेचा था और खेत बेचने में मिली नगद रकम को बैंक में जमा करने की जगह घर में अपने बेड के अंदर रख दिया। जिस कमरे में किसान ने पैसे रखे थे, उस कमरे में किसान के बुजुर्ग पिता सोया करते थे। इसी दौरान पिता की तबीयत खराब होने के चलते किसान ने 16 अक्टूबर को उन्हें रायपुर लेकर आया। तकरीबन 3 दिन तक यानी 19 अक्टूबर तक किसान पिता के इलाज के सिलसिले में रायपुर आता जाता रहा और इसी बीच चोरों ने मौके को देखते हुए 62 लाख रुपए किसान के घर से साफ कर दिए। 21 अक्टूबर को रायपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर रवेली गांव में किसान खेत बेचता है और खेत बेचने के बाद उस रकम को लेकर अपने घर लेकर आता है। ये वही घर है जिस घर में करोड़ों रुपए का कैश रखा हुआ होता है। कैश रखने के बाद परिवार उस पैसे को बैंक में जमा करने के लिए यहाँ पर रखा रहता है। इसी बीच इनके परिवार के जो बुजुर्ग हैं, इनके पिताजी हैं, उनकी आंखों का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के लिए 16 से 19 अक्टूबर के बीच ये इलाज कराने रायपुर जाते हैं और रायपुर आने के बाद फिर वापस घर जब आते हैं तो दिवाली की साफ सफाई में पूरा परिवार जुटा रहता है। इसी बीच साफ सफाई करते समय पता चलता है कि जो राशि, जो रकम, जो खेत बेचकर यहाँ पर घर में जो जिस राशि को उन्होंने रखा था, वो राशि वहां से गायब हो चुकी है। ये वो कमरा है। सबसे पहले मैं उस कमरे की तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर जो रकम थी पर रखा हुआ था। इसी बेड के नीचे जहां पर उनके पिताजी सोते हैं और इस बॉक्स में ये देखिए कि यहाँ पर ये रखा हुआ था और इसके बाद जो है इस बेड से वो पैसा जो है पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तब तक पता नहीं चलता जब तक परिवार वाले साफ सफाई नहीं करते। जब परिवार के घर के लोग, महिलाएं जब साफ सफाई करने लगी तो पता चला कि यहाँ से पैसा गायब हो गया है और उतना पैसा करीब 62 लाख रुपए का जो रकम है वो यहाँ से गायब हो गया। घर वालों को अंदेशा है कि चोर अगर बाहर से आया होगा तो इस खिड़की से रूम कमरे के अंदर आया होगा। खिड़की के बाहर ये देखिए कि पूरा खलिहान है, खेत है, सब्जी लगी हुई है और इसी खिड़की से बाहर आकर अंदर आकर जो चोर है वो इस घटना को अंजाम दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस खिड़की से चोरी आने के बाद हो या फिर परिवार का कोई हो, कोई संदेही हो, घर में उस समय लोग थे नहीं, चोरी कब हुई इसकी पूरी जानकारी नहीं है। क्योंकि जैसे ही किसान को पता चला कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, वह भागकर रायपुर के मुजगहन थाने पहुंचा। वहां अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता तो था, लेकिन थानेदार साहब ने वीआईपी ड्यूटी में मस्त थे और ऐसे ही 20 दिन तक बीत गए, लेकिन 20 दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो जांच के लिए कौन जाएगा? थाने के चक्कर लगा कर किसान परेशान हो गया तो आखिरकार उसने उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया। तब जाकर 15 नवंबर को मामला दर्ज हुआ। अब मजे की बात यह है कि एफआईआर के बाद भी पुलिस के कोई भी अधिकारी ना तो पूछताछ करने पहुंचा और न ही मामले में कोई इंटरेस्ट दिखा रहे। जैसे ही परिवार के लोगों को इस बात का पता चला,
परिवार के लोग सदमे में आ गए और आनन फानन में थाने पहुंचते हैं। थाना मुजगहन थाना है, जहां पर थाना प्रभारी से सीधे जो पीड़ित परिवार है वो मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद उनसे शिकायत करते हैं, उनसे शिकायत दर्ज कराने की बात करते हैं, लेकिन मुजगहन थाना के प्रभारी वीआईपी ड्यूटी का हवाला देकर उनकी एफआईआर दर्ज करते हैं और इस मामले को करीब 20 दिन तक घुमाते रहते हैं। घुमाने रहने के बाद आगे क्या हुआ, क्योंकि कल परसों एफआईआर हुई है, मतलब आज से 2 दिन पहले एफआईआर हुई है, कहां कहां आपको जाना पड़ा, कैसे ये पूरा घटना हुई, एक बार बताएंगे कि आप थाना कब गए थे और उसके बाद क्या हुआ? नमस्कार। सबसे पहले तो हमको 23 तारीख को यह जानकारी हुई, 23 अक्टूबर को। तो हम लोगों ने पहले घर में पूछताछ किया। उसके बाद 24 तारीख को मैंने जितने भी हमारे घर के बाहरी और सदस्य जिनको जानकारी थी उनको घर बुलाकर अच्छे से पूछताछ किए और अपने हिसाब से सबने भी पूछताछ करने में सहयोग किया। फिर हम लोगों ने एक राय होकर 24 तारीख को थाना प्रभारी के पास गए हम लोग। तो सर जो थे थाना में नहीं थे और एफआईआर अभी नहीं करते हैं। मैं 2 दिन अभी राष्ट्रपति महोदया जी आई हुए हैं, तो उस कारण मैं बिजी हूँ। फिर मैं पर्सनली इन्वॉल्व होकर घर के ही सदस्य हो सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि 2 कार्टून में से 1 कार्टून गायब हुआ है, तो घर के सदस्य हो सकते हैं। आधी रकम गायब हुई थी वहां पर और भी पैसे रखे हुए थे। वहां पे 2 कार्टून रखी हुई थी जी। तो उसमें से 1 कार्टून गायब हुआ है। तो घर वाले पर ही संदेह करके हम अपने हिसाब से जांच पड़ताल करेंगे करके मुझे भेज दिया गया। मैं भी आश्वासित हो गया कि आप सर अपने हिसाब से करके हमें रकम दिलाइए करके। फिर 27 तारीख को मुझे थाना बुलाया गया, तो मैंने लिखित में आवेदन दिया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया सर, आप बिल्कुल हम प्रार्थी हैं, हमें हमारा पैसा दिला दीजिए। हम लोग जमीन बेच के ये पैसा रकम जो है हमारे पास आया हुआ है और जमीन लेने के लिए हम लोग रखे थे नगद करके। फिर 27 के बाद शायद सीएम प्रोटोकॉल में चले गए होंगे सर। उसके बाद त्योहार आ गया, तो मुझे 2 दिन त्योहार में भी रुक जाओ, 2 दिन उसके बाद करते हैं कार्रवाई करके बोला गया। तो हम लोग बोले कि हम लोग त्योहार व्योहार नहीं मना रहे, अपने हिसाब से आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं करके। फिर त्योहार के बाद शायद राज्योत्सव आया गया होगा, राज्योत्सव में बिजी हो गए। लेकिन इसी बीच में एसआई जो दीपक कुमार साहू जी है वो 2-3 बार आए हुए थे घर वालों का बयान लेने के लिए। और फिर राज्योत्सव के बाद चुनाव ड्यूटी वगैरह लग गया होगा सर का, जैसा भी है। लेकिन ये हम लोग थाना भी गए थे 2-3 बार बीच में, तो उस हिसाब से कार्रवाई ना होते देख मैंने फिर 11 तारीख को जब आप इतने दिनों से थाना जा रहे थे तो क्या थाने में एफआईआर लिखी गई थी? नहीं, थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई थी। और अच्छे से सीधा बोलूं तो रिस्पांस भी नहीं आ रहा था। मैं बार बार फोन भी लगाता था सर को कि सर ऐसा ऐसा मामला है, आप थोड़ा सीरियस लीजिए इस मामले को करके, क्योंकि हो सकता है आप घर के लोगों पे शक कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बाहर के लोगों जो बाहर में सीसी कैमरा वगैरह लगा है इनको भी थोड़ा निगरानी में रख लेते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि घर का हो, क्योंकि घर वालों के ऊपर किसी पर संदेह नहीं होता मुझे करके मैं बोला भी था। और फिर 11 तारीख को मैंने एसपी ऑफिस है, हमारे डीजी ऑफिस है, हेडक्वार्टर पीएचक्यू ऑफिस है और सीआईडी ब्रांच में सब मैंने आवेदन दिया। फिर 15 तारीख को मेरा एफआईआर दर्ज हुआ। अभी पुलिस क्या कह रही है? अभी एफआईआर दर्ज होने के बाद तो कोई कॉल नहीं आया है ना, कोई अभी तक निरीक्षण में भी नहीं आए हैं। हम चाह रहे हैं कि स्क्वाड को भी इन्वॉल्व करो सर करके। मैं खुद पर्सनली बोला था सर को कि क्राइम स्क्वाड वगैरह को इन्वॉल्व करके हमें मदद कीजिए सर करके मैं बोला था सर को। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में पुलिस जो है काफी सुस्त नजर आ रही है। एक बार मैं और उस कमरे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा जहां पर इस कमरे में करोड़ों रुपए रखा हुआ था, जिसमें से 62,71,000 रुपए की चोरी जो है यहाँ पर हुई है। 20 दिन से ज्यादा हो गए इस मामले को। 15 तारीख को पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज कराने वहां पर थाने पहुंचे। एफआईआर दर्ज हुई, पहले भी थाने जाते रहे, लेकिन वीआईपी ड्यूटी का हवाला देते हुए अधिकारी जो है वो एफआईआर नहीं लिख रहे थे, ना ही जांच करने आ रहे थे। और इसके बाद से फिर यहाँ पर अब जो है डीजीपी से मिलने के बाद कई जगहों